दोस्तों, अगर आप 3 लाख, 5 लाख या फिर 8 लाख रुपए की पुरानी कार खरीदने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। क्योंकि सेकेंड हैंड कार मार्केट में सबसे ज्यादा लोग दो गलतियां करते हैं। पहली, सिर्फ गाड़ी की चमक देखकर खरीद लेते हैं। दूसरी, ऑडोमीटर पर लिखे किलोमीटर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इंजन में लाखों रुपए का खर्चा आने वाला है। मैंने खुद कई यूज कार खरीदी है और आज तक किसी में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 2026 में पुरानी कार खरीदते समय क्या क्या चेक करना चाहिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो। चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है। सबसे पहली चीज, अपना बजट फिक्स करें। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं। मान लीजिए आपका बजट है 5 लाख रुपए का, लेकिन डीलर आपको गाड़ी बता रहा है 5,80,000 रुपए की। फिर डीलर बोलता है कि सर 80,000 रुपए तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। आप चाहे नई कार खरीदे या फिर यूज कार खरीदे, अपना बजट क्रॉस बिल्कुल मत करिए। और एक बात, अगर यूज कार फाइनेंस कराते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट नई कार के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप यूज कार लोन पे ले रहे हैं तो उसका ट्यूनर थोड़ा कम रखिएगा। ईएमआई थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपके हजारों रुपए इंटरेस्ट के बच जाएंगे। दूसरी चीज, यूज कार कहां से खरीदे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के पास अच्छी कंडीशन की कार है तो वही सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि आपको उस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। दूसरा, लोकल यूज कार डीलर। यहाँ वेरायटी आपको मिल जाती है, लेकिन डीलर भरोसेमंद होता है या नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसीलिए जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। तीसरा, सर्टिफाइड यूज्ड कार शोरूम, जैसे कि मारुति ट्रू वैल्यू, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, हुंडई प्रॉमिस जैसे सर्टिफाइड डीलर बहुत सारे हैं मार्केट में। यहाँ गाड़ी थोड़ी सी महंगी जरूर मिलती है, लेकिन इंस्पेक्शन और वारंटी का फायदा भी मिलता है। तीसरा, गाड़ी कितनी पुरानी खरीदें। मेरी सलाह यह रहेगी कि आप 3 से 5 साल पुरानी गाड़ी खरीद सकते हो, ये सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि शुरुआती सालों में डिप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कार की कंडीशन अक्सर अच्छी रहती है। और अगर रनिंग की बात करें तो 50 से 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो उसमें कुछ नहीं होता, आराम से वो गाड़ी आप खरीद सकते हो। अगर उसकी सर्विस हिस्ट्री सही हो तो सिर्फ किलोमीटर देख करके फैसला मत करना, कंडीशन ज्यादा जरूरी होती है। चौथा, सबसे जरूरी इंस्पेक्शन। अब शुरू होती है असली चेकिंग। अगर आपको कार इंस्पेक्ट करना नहीं आती तो किसी लोकल मैकेनिक को ले जा सकते हो। स्मॉल फीस उसकी लगेगी, लेकिन आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ सही सही बता देगा। पांचवा, इंजन चेक। मान लीजिए आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता तो आप ये खुद भी कर सकते हो। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उनको फॉलो कर लेना। जो गाड़ी खरीदने वाले हो उसका बोनट ओपन करिए। आप उसके इंजन के सराउंडिंग में सारी चीजें देखिए, कहीं और लीकेज तो नहीं है, कूलेंट लीकेज तो नहीं है, इंजन के आसपास कोई ज्यादा रस्टिंग तो नहीं है, कोई वायर कट तो नहीं है। अगर इंजन वॉश किया हुआ है तो गाड़ी में चमक थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी, तो उस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। कई बार लीक छिपाने के लिए डीलर्स ये करते हैं, इंजन को प्रॉपर वॉश करा देते हैं, इसमें लीक दिखाई नहीं देता। अगला, टायर चेक। देखो, टायर बहुत कुछ बता देता है। अगर डीलर कह रहा है कि गाड़ी केवल 40,000 किलोमीटर चली है, लेकिन सारे टायर नए लगे हैं, तो सवाल जरूर पूछना। टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखना, लेकिन सिर्फ टायर देखकर मीटर टेम्परिंग का फैसला मत करिए, क्योंकि कई बार सेफ्टी के लिए लोग टायर बदलवा भी देते हैं। इसीलिए टायर, सर्विस रिकॉर्ड और कार की कंडीशन तीनों को साथ में देख करके फैसला लें। नेक्स्ट, एक्सटीरियर चेक, मतलब बॉडी के सारे डोर गैप्स देख लीजिए, बोनट ओपन करके देख लीजिए, बोनट सही से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, विंडोज सारी चेक कर लीजिए, गाड़ी के पूरे पार्ट्स देख लीजिए, पेंट्स देख लीजिए, कहीं ऐसा अलग तो नहीं दिख रहा। अगर पैनल गैप में कोई पेंट हुआ है तो अलग ही आपको समझ में आ जाएगा। पेंट हुआ है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंटल भी हो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पैनल पे पेंट्स हुए हैं, डिटेल्स पूछ सकते हो आप कि भाई ये रिपेंटेड है, ये गाड़ी में मुझे डिस्काउंट चाहिए या फिर मुझे दूसरी गाड़ी बताओ। नेक्स्ट आता है गाड़ी का इंटीरियर चेक। गाड़ी के अंदर बैठिए, गाड़ी के सारे स्विच ऑन ऑफ करके देखिए। पावर विंडो, हॉर्न, हेडलाइट, फॉग लैम्प, इंडिकेटर, एसी, म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर, स्टीयरिंग कंट्रोल, सब कुछ आपको 1 बाय 1 सारी चीजें चेक करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे पार्ट आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये काफी महंगे आते हैं, इसलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट आता है सर्विस हिस्ट्री। किसी भी जो भी गाड़ी आप लेने जा रहे हो उसके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाकर उसका सर्विस रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि कार कितनी चली है, कब कब उसकी सर्विस हुई है, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अगर डीलर सर्विस हिस्ट्री दिखाने से बच रहा है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद आता है टेस्ट ड्राइव। दोस्तों, शुरुआत में जब आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाते हो तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर जरूर चलाना, सिटी में चलाना और थोड़े हाईवे पे भी चलाना। और अगर मौका मिले तो खराब रास्तों पर भी गाड़ी चला करके देखना, क्लच कैसा है, गियर स्मूथ है या फिर नहीं, स्टीयरिंग सीधा है या फिर पुल कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ब्रेक सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, सस्पेंशन में कोई अनयूजुअल आवाज तो नहीं आ रही है। यही समय है सारी प्रॉब्लम पकड़ने का। अब बात आती है ऑनर हिस्ट्री की। हमेशा कोशिश करिए आप फर्स्ट ऑनर गाड़ी लें, मतलब कि आप जो बन रहे हो सेकंड ऑनर बनो, वहां तक ठीक है, लेकिन आप थर्ड ऑनर बन रहे हो या फिर फोर्थ ऑनर बन रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत है।
क्योंकि जितने ज्यादा ऑनर रहेंगे गाड़ी उतने हाथों में जाएगी और उतनी रिस्क रहेगी। अब नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, ओरिजिनल आरसी देख लो, इंश्योरेंस देख लो, पीयूसी देख लो, सर्विस रिकॉर्ड देख लो, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट उसका है या नहीं, अगर लोन पे थी, हाइपोथिकेशन हट चुका है या नहीं हट चुका है, चेसिस नंबर देख लो, इंजन नंबर चेक कर लो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बाद में बड़ा परेशान कर सकती है, इसीलिए इनको चेक कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद आती है नेगोशिएशन। सबसे मजेदार जो चीज होती है ना वो नेगोशिएशन। अगर आपने कहीं पर भी माइनर रिपेयर देख लिया या कहीं पर भी छोटा मोटा झोलमोल देख लिया तो वो पॉइंट बन सकता है गाड़ी का प्राइसिंग कम करवाने में। जैसे कि टायर पुराने हैं, बैटरी बदलनी पड़ेगी, सर्विस बाकी है, इन सब पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप प्राइस कम करवा सकते हो। कई बार 20 से 50,000 रुपए तक आराम से टूट जाते हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करके आप एक यूज कार ला सकते हो और बिना किसी परेशानी के। हाँ, टेक्निकल जो चीजें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर उनमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर चेक करना, कोशिश करना कि आपको मैकेनिक मिल जाए, छोटा सा अमाउंट लेगा वो दे देना, वो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हजारों रुपए बच जाएंगे उसकी वजह से। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में काफी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।